बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आसिफ अहमद। और शपथ ग्रहण में जो एक बातें सबसे ज़्यादा चर्चा में रही वो ये रही कि आपने बिस्मिल्लाह से शुरू किया। कोई भी काम शुरू करते हैं हम लोग बिस्मिल्लाह करके शुरू करते हैं। तो एक शुभ कार्य था, बहुत बड़ा मौका था और शपथ मैंने अपने कल्चर को ध्यान में रखते हुए, अपनी संस्कृति को ध्यान में रखते हुए मैथिली में लिया और शुरू करने से पहले मैंने खुदा को याद किया। मधुबनी के सांसद है अशोक यादव, वो कहते हैं कि बिस्फी के अंदर वोट जिहाद हुआ है, कैसे देखते हैं? देखिए, जिहाद को जिस गंदी तरह से इस्तेमाल किया जाता है उसका ये मतलब नहीं है। तो हमारे माननीय नेताओं को समझना चाहिए कि कोई शब्द ख़राब नहीं होता, उसका इस्तेमाल आप कैसे कर रहे हैं उस पे डिपेंड करता है। कि मैं न जाति की राजनीति करूँगा, न धर्म की राजनीति करूँगा, सिर्फ़ और सिर्फ विकास की राजनीति करूँगा। आपको पसंद है मेरा समर्थन करें, नहीं पसंद है आप मुझे हटा दें। बिहार विधानसभा का सत्र जारी है। अभी हम हमारे साथ मौजूद हैं आसिफ अहमद, बिस्फी से जीत करके आए हैं। मिथिलांचल की एकमात्र सीट रही है बिस्फी और आसिफ अहमद वहां से जीत करके आए हैं। सबसे पहले शपथ ग्रहण भी हो चुका है। सबसे पहले बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे देखते हैं, चूंकि वैसी लहर मिथिलांचल की सारी सीटें महागठबंधन के खाते से चली गई, वैसे में आप बिस्फी से जीत के आए हैं, मतलब इस पूरे चुनाव को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैंने चुनाव में एक बात लोगों के बीच रखी कि मैं न जाति की राजनीति करूंगा, न धर्म की राजनीति करूंगा, सिर्फ और सिर्फ विकास की राजनीति करूंगा। आपको पसंद है मेरा समर्थन करें, नहीं पसंद है आप मुझे हटा दें। लेकिन मैं बहुत खुश हूं और बिस्फी विधानसभा की जनता का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरी बातों को सुना और मेरे ऊपर विश्वास जताया। 1 दिसंबर को शपथ ग्रहण हुआ और शपथ ग्रहण में जो एक बातें सबसे ज़्यादा चर्चा में रही वो ये रही कि आपने बिस्मिल्लाह से शुरू किया। कई लोग आपके क्षेत्र में भी चर्चा शुरू कर दिए कि ये देख लीजिए, ये आसिफ अहमद साहब हैं जो बिस्मिल्लाह से शुरू कर रहे हैं। कुछ लोगों को जय श्री राम के नारे से दिक्कत होती थी, आप देख लीजिए। नहीं, देखिए, कोई भी काम शुरू करते हैं, जो हमारे हिंदू समाज के भाई हैं वो श्री गणेश करके शुरू करते हैं, हम लोग बिस्मिल्लाह करके शुरू करते हैं। तो एक शुभ कार्य था, बहुत बड़ा मौका था, बहुत बड़ा स्टेज है। विधानसभा तक पहुंचना बहुत बड़ी बात है और शपथ मैंने अपने कल्चर को ध्यान में रखते हुए, अपनी संस्कृति को ध्यान में रखते हुए मैथिली में लिया और शुरू करने से पहले मैंने खुदा को याद किया। तो इस पे बहस होनी चाहिए जिस तरीके की बहस हो रही है, आपको लगता है? देखिए, बहस किन चीज़ों पे हो रही है ये तो मैं आपको नहीं बता पाऊँगा, लेकिन मेरा जो काम है अपने क्षेत्र के लिए विकास करना, ज़्यादा से ज़्यादा फंड लाना, मैं उस पर मेहनत करूँगा और अपने लोगों की जो आशीर्वाद उन्होंने मुझे दिया है और जो भरोसा मुझ पे जताया है, मेरी कोशिश रहेगी मैं उस पे खरा उतरूँ। बिस्फी के लिए आपने प्रायोरिटी क्या रख रखा है? चूँकि वहाँ डिग्री कॉलेज का भी मुद्दा उठता रहा है लगातार। आपने मतलब आप इसको प्रायोरिटी रखेंगे देखिए, सबसे विधानसभा की? पहली प्रायोरिटी मेरी नज़र में स्वास्थ्य केंद्रों की हालत सुधारना होगा कि इंसान पहले ज़िंदा रह ले, फिर पढ़ाई भी होगी, फिर रोज़गार भी होगा, ऐशो-आराम सब कुछ होगा। लेकिन पहले ज़िंदा रहने का हक होना चाहिए इंसान के पास। तो मेरी प्राथमिकता सबसे पहले स्वास्थ्य उपकेंद्रों की हालत को सुधारना होगा, फिर शिक्षा के क्षेत्र में काम करना है। जैसा आपने कहा, डिग्री कॉलेज आज तक नहीं है बिस्फी प्रखंड में, तो अपने 5 साल के कार्यकाल में मैं ये सुनिश्चित करूँगा कि बिस्फी विधानसभा में डिग्री कॉलेज की स्थापना हो जाए और मेरी कोशिश रहेगी कि पंचायत लेवल पे लाइब्रेरी की सुविधा भी हम अपने युवाओं के लिए मुहैया कराएँ। चूँकि इससे पहले आपके वालिद साहब विधायक थे 2020 से पहले। हरिभूषण ठाकुर बचौल लगातार ये आवाज़ उठाते रहे हैं कि बिस्फी के अंदर ग्राम सभा लगती है, जब पंचायत प्रतिनिधियों की मीटिंग होती है तो किसी में भी शामिल नहीं होते हैं, इस तरह की कोई एक्टिविटी नहीं रहते, तो वो बिस्फी का विकास क्या करेंगे? आसिफ अहमद उन चुनौतियों को कैसे देखते हैं? मैं आपको बता रहा हूँ, 2010 से पहले बिस्फी विधानसभा में मात्र 5 हाई स्कूल थे और कुछ 750 सड़कें थीं जो सारी की सारी या तो टूटी हुई थी या मिट्टी की सड़कें बनी हुई थी। तो 10 साल जो राजद का कार्यकाल रहा 2010 से 20, उसमें हाई स्कूल की संख्या 5 से बढ़कर आज 25 से ज़्यादा है बिस्फी विधानसभा में, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और 750 सड़कें बनाई गई, लगभग 365 सड़कें बनाई गई मुख्यमंत्री कोष से और 400 सड़कें बनाई गई विधायक के ऐच्छिक कोष से। तो बहुत काम किया है, बहुत काम हुआ है और आगे के लिए भी बहुत काम होने की ज़रूरत है और हम लोग विकास के रास्ते पे आगे बढ़ते रहेंगे। एक आखिरी सवाल ये लेंगे, चूँकि इससे पहले बिहार विधानसभा चुनाव शुरू होने से पहले महागठबंधन ने वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत की। अलग-अलग जगहों पे नारे दिए गए, वोट चोर गद्दी छोर। अब चूँकि
चुनाव खत्म हो चुका है, बहुत ही कम सीटों पर महागठबंधन जीत करके आई है। वैसे में आप बिस्फी से जीत के आए हैं, मधुबनी के सांसद है अशोक यादव, वो कहते हैं कि बिस्फी के अंदर वोट जिहाद हुआ है। कैसे देखते हैं? देखिए, जिहाद को जिस गंदी तरह से इस्तेमाल किया जाता है उसका ये मतलब नहीं है। तो हमारे माननीय नेताओं को समझना चाहिए कि कोई शब्द ख़राब नहीं होता, उसका इस्तेमाल आप कैसे कर रहे हैं उस पे डिपेंड करता है। और जहाँ तक बात रही इस तरह की बातें करने की, तो मुझे लगता है जनता का जो भी जनादेश हो, हमें वो मानना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए और इस तरह की बचकानी बातें करने से हमें बचना चाहिए। कम संख्या में रहेंगे, कैसे आवाज़ उठाएंगे विधानसभा में? देखिए, मेरा पूरा फ़ोकस रहेगा कि मैं अपने क्षेत्र के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फंड लेकर आऊँ, विकास के कार्यों को तेज़ी दूँ, क्योंकि पिछले 5 सालों में बिस्फी विधानसभा में कोई काम नहीं हुआ, कोई सड़क नहीं बनी, कोई नया हाई स्कूल नहीं बना, कोई डिग्री कॉलेज नहीं बना, अस्पतालों की हालत नहीं सुधरी, बहुत बुरा हाल है। तो लोगों ने विश्वास जताया है, तो मेरी कोशिश रहेगी कि जितनी भी शक्ति लोगों ने मुझे दी है, उसका मैं इस्तेमाल करूँ और बेहतर से बेहतर काम करके लोगों को दूँ।